इधर बैठा करो, खाली बड़े सब। राम राम। गुरु गोविंद तन एक देख या में भिन्न कछु नाही। भिन्न कहे मतिहीन जिका गुरु गम नहीं पाही। गुरु पूजा गुरु सेवत का गोविंद भी कीनी। दुर्वासा कृष्णदेव दीक्षा लेनी। उभय विचार नैन सेवला दृष्टि एक बिस्तर रही। वापी कोप तड़ाक सर निर्विषे द्वितीया नहीं। यह पावन अध्यात्म दर्शन का चिंतन का दिव्य श्रोत पुण्य श्लोक तपश्चरण चरित्र चक्र चूड़ामणि अंतर्राष्ट्रीय रामष्टयी संप्रदाय सृष्टा युग दृष्टा श्री महाराज के अंतकरण से प्रस्फुटित हुआ है। सर्वाधा सर्वजनता सर्वसुख प्रदाता विश्वात्मा राम के पद पद्मों में अभिवादन करने के पश्चात पुण्य श्लोक तपश्चरण चरित्र चक्र चूड़ामणि महाप्रभु के कल्प वृक्ष में पवित्र पाद पदों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सरह प्रणिपात करते हैं। जिनके ध्यान मात्र से अशांत मन प्रशांत हो जाता है। उद्विग्नता संपूर्ण प्रसन्नता में परिवर्तित हो जाती है। भौतिक मन अध्यात्म व्यायाम बन जाता है। राम रस रसिक पावन संत जन नाम लिहारी मुनि चतुष्टय की तपधरा राम नाम सिद्ध स्थल नाम तीर्थ हुई रामदरा छत्री भाग के अलौकिक दिव्य वातावरण में देवी भूमि पर समुपस्थित गौ गंगा गीता गायत्री गुरु गोविंद की उपासकों राम राष्ट्र आराधकों मोक्षजनों संप्रदाय रामष्टही शाहपुरा की अपनी एक पहचान है अलग। चातुर्मास का अभिष्ट ग्रंथ है श्रवणगसार। सर्वाणि शास्त्राणि अंगानि सब शास्त्रों का अंगों का सार। नवनीत मक्खन क्रीम जो महापुरुषों ने साधना से प्राप्त किया है
आपके सौभाग्य से आपको रेडीमेड तैयार मिल रहा है, केवल आपको श्रवण करके आत्मचिंतन का अनुभव करना है। गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या है आज। और संसार ग्रंथ का पावन चिंतनात्मक प्रसंग है, गुरु गोविंद तन एक या में भिन्न कछु नाई। गुरु और गोविंद में कोई अंतर नहीं है। ये चिंतन महाप्रभु स्वामी रामचंद्र जी महाराज का है, किसी अल्पमति मरण धर्मा साधारण इंसान का नहीं, जिन्होंने भक्ति की पराकाष्ठा को स्पर्श किया है, भक्ति के शिखर को चूमा है और डंक की चोट कहते हैं गुरु गोविंद तन एक या में भिन्न कछु नाई। इसमें कोई भिन्न नहीं। यद्यपि यह शब्द सेवला महात्मा का है, बच्चों के संसार में चिंतन का विषय है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज के सकारात्मक हस्ताक्षर नहीं है। परसों आपको याद दिलाया था, राममय गुरु जानिए, गुरुमय जानो राम, गुरु मूर्ति को ध्यान और रसना उचरे राम, रसना उचरे राम, ब्रह्मना और में नाही। गुरु गोविंद तन एक देख व्यापक सब माही। राम चरण कहाँ जाइए, घटविद कोई न ठाम, राम मैं गुरु जानिए, गुरुमय जानो राम। पुण्य श्लोक महाप्रभु कहे फरमाते हैं, गुरु गोविंद तन एक देख व्यापक सब माही। अगर हमारे परमात्मा हमारे आराध्य व्यापक है तो हमारे गुरुदेव भी व्यापक हैं। इसलिए जानना होगा कि गुरु किसी मिट्टी के पुतले का नाम नहीं है, ज्ञान के सर्वोच्च अवस्था का नाम है। गुरु तो भारी होता है, वजनदार होता है। इस संसार में गुरु से वजनदार कोई भी नहीं है। गुरु से वजनदार होने का अर्थ होता है ज्ञान से वजनदार कुछ भी नहीं है। गुयस्तंधकारो अस्ति रकार प्रकाशो अस्ति। दो शब्द है इसके अंदर, गो और रू। ग अंधकार का प्रतीक है, र प्रकाश का प्रतीक है। अर्थात भगवती श्रुति के सिद्धांत के अनुसार, वेदों के वचनानुसार तमसो म ज्योतिर्गमय, इस शक्ति का नाम है गुरु, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। फिर वह काम के अंधकार से राम की ओर, भोग के अंधकार से भक्ति की ओर, योग की ओर, भाव से योग की ओर ले जाते हैं, उन्हें गुरु कहते हैं। रोग मुक्त करने का सामर्थ्य जिनमें है और अशुद्ध अबुद्ध जीव को शुद्ध बुद्ध शिव से मिलाने का योग सामर्थ्य जिसके पास में है, उन्हीं का नाम है गुरु शक्ति। तो महात्मा शिवला का चिंतन है, गुरु गोविंद तन एक या में भिन्न कछु नाई। आकर किसी को भिन्नता नजर आती है तो इसके संदर्भ में यह एग्जाम्पल प्रमाण समीचीन होगा कि गुलाब में सुगंध आती है,
और गुलाब कभी माइक लेके ऐलान नहीं करता। दुनिया के लोगों, पथ के पथी को आओ आओ मेरे पास आओ और मेरी सौरभ प्राप्त कर लो। गुलाब का रूप और सौरभ आकर्षण पथ के पति को अपनी ओर सहज स्वतः ही आकृष्ट कर लेता है और यही सामर्थ्य संत और गुरु के अंदर होता है। अपनी ओर जीव आकृष्ट कर लेते हैं, उन्हें कुछ जरूरत नहीं होती है। अगर कोई कहे गुलाब में दुर्गंध आ रही है, अखंड सौरभ संपन्न पुष्प में अगर दुर्गंध आ रही है तो आपको सीने पे हाथ रख के कहना पड़ेगा कि दुर्गंध गुलाब में नहीं है, ये दोष गुलाब का नहीं है, ये दोष तेरी नाक का है, गुलाब का दोष नहीं है, नाक का दोष है। गुलाब तो हमेशा सुगंध ही देता है, सुरभ ही देता है। फूलों ने संसार में सबको जीना सिखाया है। फूल कहता मैं जानता हूं, मैं आज पैदा हुआ हूं, कल पैदा हुआ था, आज यौवन संपन्न हो और कल मैं बिखर जाऊंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि बिखरने के बाद में भी मैं इत्र बन करके संसार को सुख देने का प्रयास करूंगा। फूल कहता है तो मनुष्य बने हो, जीना सीखो, महको बहको मत। जीवन मिला है, महको, भक्ति की शौरभ प्रदान करो। फिर वो राम भक्ति हो या राष्ट्र भक्ति हो, परिवार की भक्ति हो या समाज की भक्ति हो, अज्ञान के कारण व्यक्ति आजकल बहकता बहुत है। परिवार में बहक रहा है, समाज में बहक रहा है, राष्ट्र में बहक रहा है। और हमारे वेद पुराण उपनिषद शास्त्र गुरु कहते हैं महको, कार्य करो पर उसमें अच्छे कार्य की महक पैदा होनी चाहिए, सुगंध पैदा होना चाहिए। लोग पी के भागता है पर अज्ञानी तो बिना पिए बहकते हैं। बकना सरल है, कुछ भी बोलना, बहकना करते, कुछ भी बकवास, व्यर्थ बकवास करना, पर महकना बहुत मुश्किल है। फूल का प्रवचन है मौन सौरभ, पुष्प का प्रवचन है मौन सौरभ, मौन सुगंध। अब मैं बार बार आग्रह करता हूँ, 4 प्रकार के फूल होते हैं, 2 फूल बनिए और 2 फूल कभी न बनिए। एक गुलाब का फूल बनी हमेशा, फूल है गुलाब का, सुगंध तो लिया करो। प्रश्न है हमारा, सवाल है हमारा, उत्तर तो दिया करो। गुलाब बहुत अच्छा है, अच्छा दिखाई देता है, दिखने में भी, रूप में भी, भक्ति की सौरभ भी है। तीन उसके रक्षक हैं। गुलाब का पहला रक्षक है, उसके आसपास कांटे हैं। बढ़िया, पर तोड़ने की कोशिश मत करना, कांटे चुभ जाएंगे। उसकी भीनी भीनी सौरभ से सर्प आकृष्ट होकर आसपास घूम रहा है, कहीं तुम गए तो काट सकता है। तीसरा, अगर माली ने तुम्हें देखा तोड़ते हुए तो तुम्हें दंडित करेगा, भला बुरा कहेगा। एक बगीचे में बहुत अच्छी बात लिखी थी, कृपया बगीचे के फल फूल पत्तियां ना तोड़े, कृपया बगीचे के फल फूल पत्तियां न तोड़े।
अगर हमारे किसी कर्मचारी ने आपको कुछ कहा तो हमें बहुत दुख होगा। कितनी सुंदर निषेध आज्ञा, विनम्रात्मक और मानवता का संदेश भी। तोड़ना बहुत सरल है, जोड़ना कठिन है। आज पूरे राष्ट्र में, विश्व में योग दिवस मनाए जा रहे हैं। सर्वत्र योगा चल रहा है, योग हो रहा है। योग का अर्थ होता है जोड़ना। हमारी राम राम की संस्कृति भी तो योग संस्कृति है। जैसे ही सामने कोई मिलता है तो अलग अलग जुड़ते हैं, राम राम सा, राम 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 राम। सामने वाला भी एकदम हाथ जोड़ता है, ये जोड़ता है, बोलता राम राम। ये राम राम की संस्कृति क्या कहती है? गुरु कहते हैं जुड़ो, जोड़ो। स्वयं भी धर्म से जुड़ो, संस्कृति से जुड़ो, सदगुरु से जुड़ो, राष्ट्र से जुड़ो, राष्ट्र भक्ति से जुड़ो, अच्छे कार्य से जुड़ो, जुड़ो और जोड़ो। इससे बढ़कर और कोई महान यज्ञ हो नहीं सकता। तोड़ना बहुत सरल है, जोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत टेढ़ा काम है। हमारे यहाँ तो प्रारंभ से जोड़ ही सिखाया था। बच्चे पढ़ने जाते तो गिनती सिखाते हैं, फिर पहले जोड़ सिखाते हैं। 2 2 4 4 4 8 जोड़ना सिखाते हैं। जोड़ो। आप सब तो प्रबुद्ध शोधा हैं। आजकल ज्ञान की विचित्रता, दिव्यता आपकी जेबों में है। जब चाहो मोबाइल चला लो, जो चाहो वैसा चैनल देख लो, जैसा सत्संग सुनना है सुन लो। बहुत जागृति हुई, बहुत प्रबुद्ध हैं आप लोग। पर ये उदाहरण प्रमाण हमारे चंचल मन की स्थिरता के लिए दिए जाते हैं। विद्यालय में प्रवेश करते ही प्राचार्य महाभाग की दृष्टि दरवाजे पर बिखरे हुए कुछ कागज के टुकड़ों पर पड़ी और तुरंत उन्होंने उसको उठा लिए। जब देखा तो उनका हृदय बहुत विदीर्ण हुआ। वो किसी कॉपी के पन्ने फाड़ किए गए टुकड़े नहीं थे और किसी पुस्तक को फाड़ करके भी टुकड़े नहीं किए गए थे। वह विद्यालय के अंदर भारत माता के मंदिर का नक्शा था। उस मेप के टुकड़े करके वहां डाल दिए, सब लेकर टेबल पे रख दिए। आज पूरे स्कूल के बच्चों को इकट्ठा कर लिया और उनसे पूछा, बताओ ये दृष्टता किसने की है? आज वो अक्षम्य नहीं है, उसे उसके अपराध की सजा मिलेगी, क्योंकि किसी कागज के टुकड़े नहीं किए हैं, ये भारत के नक्शे के टुकड़े किए हैं और ये बहुत बड़ा अपमान है। सब कांप उठे। आज प्राचार्य का पारा 7वें आसमान पे था। सन्नाटा छा गया। लेकिन कुछ ही क्षण में प्राचार्य महाभाग ने कहा, चलो जो हुआ सो हुआ। अब मैं 10 मिनट का वक्त देता हूं और आए कोई बुद्धिमान शरारती ने तो टुकड़े कर दिए, पर कोई राष्ट्र प्रेमी, कोई सद्गुरु कृपा पात्र आए और इसको जोड़ दे। टुकड़े करना कितना सरल है, 1 मिनट में जोड़ना कितना कठिन है। कोई हिम्मत नहीं हुई किसी की। 10 मिनट पूरे होने वाले थे, 8 हो चुके थे। एक विद्यार्थी ने हिम्मत की और जाकर के प्राचार्य के चरण छुए और कहा, क्षमा करें, मुझे 2 मिनट का दीजिए, पर सबको आंख बंद करनी पड़ेगी, ये आदेश दीजिए। और सब आचार्य का आदेश हुआ, प्राचार्य का
सबने आंख बंद कर ली और उसने जो कुछ राम गुरु कृपा से किया अद्भुत था। तुरंत जोड़ जुड़ा करके और टेबल पे नक्शा रख दिया और जब उन्हें कहा भी आंख खोलने का आदेश दीजिए, और जैसी आंख खोल के देखा प्राचार्य ने, सारे विद्यार्थियों ने खूब ऐसा का वैसा पूरा नक्शा बना दिया, पूरा राष्ट्र का नक्शा बना दिया। प्राचार्य ने हृदय से लगाया, दोनों हाथ मस्त पे रख दिए, खूब स्नेह किया। कहा एक बात बताओ, इन टुकड़ों को तुमने इतनी जल्दी जोड़ा कैसे? उसका जो जवाब था, उत्तर था, वो बिना सदगुरु कृपा पात्र किसी प्रत्युत्पन्नमति का नहीं हो सकता, किसी प्रतिभाशाली के अलावा हो नहीं सकता, मेधावी के अलावा हो नहीं सकता। उसने मुस्कुरा कर कहा गुरुदेव बस आपकी कृपा, मैंने राष्ट्र के कगड़ों को नहीं जोड़ा। और उन्हें उसको पलटा तो उस पर पूरा एक इंसान का चित्र था। बोले मैंने इस एक इंसान को जोड़ा तो पूरा राष्ट्र जुड़ गया, क्योंकि ये टुकड़े थे। मैंने देखा कि हाथ इधर, कान इधर, ये मैं समझ गया तुरंत, और सब मैंने उल्टा और तुरंत उनको जोड़ दिया। और जैसे व्यक्ति को जोड़ा तो पूरा राष्ट्र का नक्शा बन गया। ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति को अपने राष्ट्रभक्ति से जोड़ा है तो बहुत बड़ा राष्ट्र यज्ञ किया है, और बिना राम गुरु कृपा के ऐसा राष्ट्र यज्ञ हो नहीं सकता। जोड़ना सीखिए, थोड़ा बहुत सरल है, इसलिए योग। आपके चिंतन में गंभीरता होनी चाहिए, आपके चिंतन में दूरदर्शिता होनी चाहिए, आपके हृदय में विशालता होनी चाहिए, आपकी मति व्यापकता के साथ जुड़ी होनी चाहिए। गुरु गोविंद तन एक, भिन्न यामे कछु नहीं। आप कहेंगे ठीक है, ये तो विद्यालयों का उदाहरण आपने दे दिया, पर क्या गुरु गोविंद तन एक ऐसा उदाहरण जो हमारे हृदय को छू ले? और भी हाँ, महाप्रभु रामचरण जी महाराज जैसे समर्थ महापुरुष भगवत अवतार, और उनकी कृपा पात्र वितराग महाप्रभु रामचरण जी महाराज, जिनकी रोज जयकार करते हैं आप, अपनी गुरु सेवा में दत्तचित्त रहते थे। कभी भी वितराग महाराज ने जीते जी सर ढकने के लिए छत की खोज नहीं करी। जैसी राम वनवास काल में रामानुज लखनलाल सतत राम सेवा में रहते थे, उनकी सेवा का कौन वर्णन कर सकता है? और राम लखन गुरु के ऐसे भक्त थे, गुरुदेव के चरण दबाते दबाते गुरुदेव सो जाते, फिर राम शयन करते, और राम जी जब शयन करते उनके चरण दबाते, फिर लक्ष्मण जी शयन करते, पर राम जी से पहले लक्ष्मण उठ जाते और गुरुदेव से पहले दोनों शिष्य उठकर और गुरु चरणों में सेवा में तत्तिच हो जाते। इसको कहते हैं गुरु भक्ति। वो तो ब्रह्म थे। रामचंद्र से कौन बड़ा रे, वा भी सदगुरु कीन, तीन लोक का नाथ कहावे, गुरु आगे आधीन। ब्रह्म थे, पर गुरु संस्कृति सर्वोपरि संस्कृति है, उसके सब अधीन है। जो गुरु के अधीन नहीं है वो दुखों के पराधीन है, कष्टों के पराधीन है, वो कामाधीन है, लोभाधीन है, मदाधीन है। जो गुरु की अधीनता को स्वीकार नहीं करता उसे काम की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है, जो जीवन को चूर चूर करके रख देती है। दाम की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है, चाम की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। और काम दाम चाम की अधीनता से मुक्त होना चाहते हो तो अंतिम श्वास तक सदगुरु की अधीनता को स्वीकार करने का शिव संकल्प अंतःस्थल में होना चाहिए। पूरी जीवन वितराग महाराज ने चरणों में ही स्थान प्राप्त किया। बार बार एक बार के मन में विचार आया,
ब्रह्मदेशु आया धर राम चरण जी नाम। राम चरण जी, राम ब्रह्म है, ब्रह्मदेश से बधारे हैं। मानव मन का स्वभाव है, नेगेटिविटी जल्दी आती है, नेगेटिव नकारात्मक भाव जल्दी पैदा होते हैं। अज्ञान की सबसे बड़ी पहचान है, अज्ञान की सबसे बड़ी पहचान है नकारात्मकता और शास्त्र आधार शून्य प्रश्नों की झड़ी लगाना, जिसका कोई आधार नहीं। आज परिवार बिखर रहा है नकारात्मक विचारधारा से, समाज चरमरा रहा है नकारात्मक सोच के कारण। राष्ट्र में त्राहिमाम हो रहा है नकारात्मक सोच के कारण। सकारात्मक विचारधारा चाहिए। गुरु की सनदी सकारात्मक विचारधारा को जन्म देती है। अगर हमारे परिवार में माता पिता हमें कोई अच्छी बात कहते हैं तो सकारात्मक भाव होना चाहिए, नकारात्मक नहीं। ये कहना चाहूंगा, आज भक्ति के पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, आज मानवता के परमिट की सख्त आवश्यकता है। मनुष्य है पर मनुष्यत्व चाहिए, मानव है पर मानवता का सर्टिफिकेट चाहिए। जितराग महाराज के अंतर्मन में एक विचार, पता नहीं क्यों भाव आ गए समय से, रामचरण जी राम सचमुच ब्रह्म है, खाली मन में भाव आ गया विचार। ध्यान देना, व्यक्ति को जहाँ परतंत्र होना चाहिए वहाँ स्वतंत्र है, और जहाँ स्वतंत्र होना चाहिए वहाँ पर परतंत्र है। अगर आपको कोई दृश्य नहीं देखना है, आंखें बंद कर लो। कोई बात सुननी नहीं है, कान बंद कर लो। अच्छा नहीं कह सकते हो तो बुरा न कहो, इसके लिए मुंह बंद कर लो। पर बताओ मन पे कौन सा ताला लगाओगे? मन चाहे जब चाहे जिसके लिए चाहे जैसा कुछ भी सोच लेता है, कोई लेना देना नहीं है हमें, लेकिन मन के अंदर विचार आ जाते हैं। इसलिए मन पर तंत्र होना चाहिए, और मन पर तंत्र का मतलब है मन पर तंत्र होना चाहिए। परतंत्र का मतलब समझिएगा, तंत्र यानी शासन, और मन पे मन स्वतंत्र नहीं चाहिए। स्वतंत्र मन न जाने कब अपने ही बंगलों की दीवारों, काम की दीवारों से लहूलुहान कर देता है, लोभ की चट्टानों से जीवन चकनाचूर कर देता है, मोह के द्वार से कब सिर घायल कर देता है। ये मन की स्वतंत्रता का दुखदायी प्रभाव है। मन पर तंत्र होना चाहिए, यानी मन पे गुरुदेव का तंत्र होना चाहिए। मन पर गुरु का तंत्र, गुरु का शासन होना चाहिए। वही मन पर तंत्र होगा जो गुरु के शासन में हो। वहां कोई बंधन नहीं है, बंधन वहां होना चाहिए कि हमारा मन अपने आराध्य के अलावा और कहीं ना भटके, अपने गुरु के अलावा कहीं न जाए। जो मंत्र दे दिया गुरुदेव ने, गुरुदेव के तंत्र में जो हमें राम मंत्र मिला है, वो मंत्र हमारे मन पे तंत्र शासन करने वाला है। तो स्वभाव से आ गया रामचरण जी राम। आप जानते हैं
अंतर की सब ही लखे अंतर्यामी राम। राम चरण साचा तना राम सुधारे काम। अगर परमात्मा अंतर्यामी है तो दावे से कहते हैं सदगुरु भी अंतर्यामी है कि गुरु गोविंद तन एक देख व्यापक। गुरु गोविंद तन एक भिन्न यामे कछु नहीं। और महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज अंतर्यामी समझ गए। आज मेरे शिष्य रामजन के मन में कोई और भाव आ रहे हैं। भगवान के प्रति सदगुरु के प्रति अनन्य भाव पैदा होना चाहिए, अन्य अनुभव नहीं होना चाहिए। अन्य भाव जहां भी पैदा होता है हमारी भक्ति के अंदर बहुत बड़ा कलंक है। कभी विचार करा आपने? एक पति अपनी पत्नी के लिए सुबह से शाम तक पसीना बहाता है, उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखता है, उसकी हर बात मानता है, जिंदगी व रक्षा करने का दावा करता है, कहीं भी रहे पर उसको ध्यान रहता है मेरी पत्नी को कोई तकलीफ ना हो जाए। अभिलषित पदार्थ उसको पहुंचाता है, उसके चाहे वे आभूषण ला के देता, उसका सामर्थ्य हो ना हो। मन की तन की पुष्टि, मन की तुष्टि और जीवन की संतुष्टि का प्रदाता पति देवता है। इन सब के बाद में अज्ञान के कारण, दुर्भाग्य के कारण पत्नी अगर अपने पति के अलावा किसी और पुरुष की और आकृष्ट हो जाती है, अपना धर्म त्याग कर देती है, वो व्यभिचारी अगर बन जाती है, तो बताओ समाज के अंदर वो अपराधी है या नहीं है, दंडनीय है या नहीं है। जिस पति ने रक्षा का वादा किया, जीवन भर उसे माना, अपना माना, और ने किसी और का माना, यह अपराध है कि नहीं है? तब आप विचार करना उससे ज्यादा अपराधी कौन? हम अपराधी है जिस परमात्मा ने तन दिया, मन दिया, जीवन दिया, संसार दिया, सत्ता सत्य संपत्ति दी, सब कुछ दिया, पर हम सबको छोड़कर उस परमात्मा के अलावा सारी दुनिया को अपना मान रहे हैं और परमात्मा को अपना माने। हम कितने अपराधी हैं, कितने हम परमात्मा के द्वारा दंड देने योग्य हैं। कौन विचार करेगा? महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज ने एकमात्र पतिव्रता भक्ति को स्थान दिया है, व्यभिचारी भक्ति को नहीं। भक्ति तो अव्यभिचारी नहीं। हमारे शास्त्रों के सारे उपाख्यान चिंतन के द्वार मुखरित करते हैं। तो अंतर्यामी स्वामी रामचंद्र जी महाराज अपने शिष्य के मन को पहचान गए, जान लिया आज क्या हुआ। किसी के मन को जानना बहुत बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। एक व्यक्ति था, उसका एक मित्र था। मुस्लिम मित्र था, मित्रता पक्की थी। एक दिन मित्र से मिलने के लिए गया तो उनके पिता से पूछा कि मेरा मित्र कहाँ है। आसिफ भाई कहाँ हैं?
अरे बोली आज मौलवी जी आए हैं मस्जिद में प्रवचन करने, इसलिए वहाँ गया है। अरे तो फिर मैं भी जाऊँ। वो भी गया, पीछे पीछे जाके बैठ गया। और मौलवी जी कुरान पे स्पीच दे रहे थे, प्रवचन कर रहे थे। और प्रवचन करते करते अंतिम में उन्होंने एक बात कही, इस संसार में व्यक्ति सब जानता है, पर खुदा की खुदाई को कोई नहीं जान सकता। सब जान सकता। अब प्रवचन शाम दिया, वो व्यक्ति मिला मित्र से, मित्र ने मौलवी से मिलाया, मौलवी को उन्होंने अभिवादन किया। और उस मित्र ने कहा, मौलवी जी आपने क्या प्रवचन किया, जोरदार, बहुत अच्छी बात कही, पर एक बात समझ में नहीं, बुरा ना मानूं तो पूछूं कि आपने कहा कि संसार में सब जान सकता है, पर खुदा की खुदाई कोई नहीं जान सकता। बुरा ना मानो तो एक बात बताऊं, मैं खुदा की खुदाई को जानता हूँ। मौलवी जी हंसने लगे, पागल है क्या, मेरे बाप दादा कब्र में चले गए, वो नहीं जानते हैं, मैंने कभी नहीं, तू कैसे जानता? मैं जानता हूँ। तू जानता क्या? बोले जानता हूँ, मेरी गुरु कृपा से जानता हूँ। बोले ऐसे हो नहीं सकता, अगर बता दूं तो? मौलवी जी का शर्त। बोले क्या? शर्त 500 रुपए की। बोले मंजूर। बोले जमानत? बोले आपका बंदार मेरा मित्र ये देगा। मित्र से कहा भाई दे दे जमानत। उस हो रहे 500 रुपये कहाँ से लाऊंगा? चिंता मत कर, फिक्र मत कर, मेरे घर भैंस बंधी हुई है, अगर मैं हार जाऊं दे देना, भैंस भेज देना, 1000 रुपये आ जाएंगे, तेरे को 5000 आ जाएंगे। उन्होंने कहा हाँ मैं अपने मित्र की जमानत देता हूँ। तो मौलवी ने कहा अच्छा बताओ, तुम सब जानते हो, खुदा खुदाई जानते हो, सब जानते हो? बोले हाँ मैं खुदा खुदाई जानता हूँ। बताओ। वो लेके आए, चलो हमारे साथ। और मौलवी जी को साथ लेकर विशाल कल कल करती हुई नर्मदा नदी जा रही थी मालवांचल में, और कहा ये खुदा की खुदाई है, ये खुदा की खुदाई। मौलवी जी ने कहा ये खुदाई खुदाई? तो उसने कहा कि आपके बाप ने खुदाई? कुआं बावड़ी तालाब तो कोई बना सकता, नदी कौन बना रहा है? वो तो उसकी देन है। अरे मौलवी जी ने कहा भाई गजब कर दिया तूने आज, हारने का गम नहीं है, पर आज मेरी आंखें तूने खोल दी। ये हिंदू संस्कृति का दम है, सदगुरु का दम है, तूने आज गजब कर दिया। धन्य है तेरे गुरुदेव। बात पूरी हुई, चले गए, पर रात भर नींद नहीं आई मौलवी साहब को। एक तो 500 रुपये हार गए, एक खुदा की खुदाई का बोध मुझे हो गया। 8 दिन बाद फिर मित्र से मिलने गया तो अब्बा जान ने कहा वो तो वहीं मौलवी जी अभी स्पीच कर रहे, वहां जाओ। वो फिर गया, पीछे पीछे बैठा, और आज मौलवी जी ने कहा इस दुनिया में अच्छे अच्छे लोग हैं, वेद पुराण सात कुरान सब जानते हैं, सब खुदा की खुदाई भी जान सकता है, पर किसी के मन की कोई नहीं जान सकता है। जब स्पीच पूरी हो गई, सब काम पूरा हो गया, तो फिर मित्र से मिला, उन्होंने उनसे मिलाया। उनका ओ आप आज भी आए हैं मेरे प्रवचन? अरे क्या वाणी है आपका, तो क्या सुंदर बात आप कह रहे थे, बुरा ना मानते एक बात कहूँ, आपने कहा व्यक्ति खुदा की खुदाई भी जानता है, किसी के मन की नहीं जानता, पर मैं आपके मन की जानता हूँ। और उन्होंने कहा कि आप ऊँट पहाड़ के नीचे, अपन 500 रुपये हार गए थे ना, आज चक्रवर्ती व्यासी 5000 रुपये जीत जाएंगे। और तुम्हारे मन की कैसे जानता? मौलवी ने सोच लिया कुछ भी कहे मैं मना कर दूं, मेरे मन में ऐसा है ही नहीं। ये क्या मेरे अंदर बैठा है क्या? इसको क्या पता मेरे मन में यही है? ये अंदर जान ही नहीं सकता ये बात को। मैं मना कर दूंगा, गलत है, झूठ है, क्या प्रमाण? उन्होंने कहा वो कैसे? बोले आपको जैसे। बोले शर्त? बोले कितनी? बोले 5000 की। बोले मंजूर। बोले जमानत? आपका बंदा और मेरा मित्र, मेरा दोस्त। उसने कहा भाई जमान, और 5000 फिक्र मत कर, 4 भैंस मेरे यहाँ, बेच देना, सब तो लिया मिल जाएगा। उसने जमानत दे दी। तो मौलवी जी ने कहा अच्छा बता मेरे मन में क्या है? उन्होंने कहा मौलवी साहब मैं आपके मन की जानता हूँ। बोले बता मेरे मन में क्या है?
मौलवी जी सोचो कुछ भी कहे मैं मना कर दूंगा। और वो तो पक्का रामकृष्ण ही सदगुरु का बंदा था, राम राम करने वाला, छतरी बार रामदारा आने वाला बंदा था। उन्हें कहा मौलवी जी बताऊं सच, आपके मन में खुदा के प्रति अति अनुराग है, आप इबादत के प्रति बहुत निष्ठा रखते हैं, आप सदाचारी व्यक्ति हैं, उस रब के प्रति आपका पूर्ण समर्पण भाव है, आप खुदा को खुदा मानते, रब को रब मानते हैं, आप कुरान को कुरान मानते हैं, आप इस्लाम को इस्लाम मानते हैं। अब वो ये कहेंगे नहीं मैं खुदा खुदा नहीं मानता, गलत तो गलत बोल रहा है। अब मैं रब को रब नहीं मानता, मैं कुरान को कुरान नहीं मानता, मैं इस्लाम को इस्लाम नहीं मानता। मौलवी जी कह सकते थे? उन्होंने हाथ जोड़े और कहा भैया ये ले तेरे 5,000 रुपए, आज के बाद मत आना मेरे पास। गुरु कृपा जिस पर हो जाती है जीवन बदल जाती है। गुरु जिस पे कृपा कर दे। वितराग महाराज के मन में अभाव आए तो महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज समझ गए मन की बात। सदगुरु नहीं समझेगा तो कौन समझेगी? अरे जब हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर संत पर तुलसीदास जी महाराज की एक पंक्ति में पिय ही की सिय जाननी हारी, वही पत्नी है जो अपने पति के मन को पढ़ लेती है, जान लेती है कि मन में क्या है, और वो पति है जो अपने पत्नी के मन को समझ लेता है। वो पिता जो है अपने संतान के मन को पढ़ लेता है, और वही संतान है जो अपने माँ बाप के मन को पढ़ लेते हैं। यही तो सच्चा संसार में सच्चाई है। आज जब वो स्नान करा रही थी रामचंद्र जी महाराज को, और जब कोपीन धारण करवाई, अभी कोई रस्सी लो और यूं रखो तो आर पार आएगी क्या? अटक जाएगी, कमर में अटक जाएगी। और वितराग महाराज सदगुरु का स्नान करवा रहे हैं, कोपीन धारण करवाई, तो ऐसा आड़बन यूं किया तो आर पार हो गया। उनको लगा भ्रम है, मैं साइड में से लगा दिया होगा, फिर लगाया, फिर आर पार। सोचा ये से कैसे हो सकता है? और तीसरी बार फिर जैसे ही कमर के यूं लगाया और फिर आर पार हुआ, और वितराग महाराज चरणों में नतमस्तक हो गए। उनके अंतकरण से भगवती सरस्वती की दिव्य धारा फुट पड़ी। सतगुरु मूरत ब्रह्म की जग में प्रगटे आया, राम चरण महाराज के राम जन लग पाया। आज मैंने पहचान लिया है गुरु गोविंद एक, सतगुरु मूर्त ब्रह्म की, ये साक्षात ब्रह्म है और जग में प्रकटी आए, इनका प्राकट्य हुआ है संसार के अंदर आत्म कल्याण के लिए। सतगुरु मूर्त ब्रह्म की जग में प्रकटी आए, रामचरण महाराज के राम जन्म लग पाए। वो आड़बन खोपीन शाहपुरा में आज भी दर्शन होते हैं, और वो फुलडोल में होते हैं, वो फुलडोल के अंदर होते हैं। अब क्या करो बोलो, इनको कौन मना करे? अंदर आना मना, इन पे कौन सा कानून होगा? वितराग महाराज की आंखें सजल हो गई, क्षमा मांगी। मेरे मन में पता है कैसा भाव आ गया, गुरुदेव रामचरण जी राम गुरु ब्रह्म है, पर आज अपने अहेतु की कृपा करके सिद्ध कर दिया कि गुरु और गोविंद में कोई अंतर नहीं होता है। गुरु गोविंद एक भिन्न में कछुनाए, भिन्न कहे मतिहीन। जिसमें भिन्नता देखता है, अलग अलग देखता है, वो मतिहीन है, बुद्धिहीन है। जी का गुरुगम नहीं पाई, उसके पास गुरुदेव का वरदस्त प्राप्त ज्ञान नहीं है।
गुरु पूजा गुरु सेवत का गोविंद भी कीनी। दुर्वासा पे जाए कर देव दीक्षा लेनी। रामकृष्ण तो ब्रह्म थे, पर उन्होंने अखंड अक्षय विनाशी निर्गुण निरंजन निराकार ब्रह्म ने सगुण साकार बन करके धरती पर मानव बन करके आए, पर संपूर्ण मर्यादाओं का पालन किया, किसी भी से मर्यादा रहित जीवन नहीं बिताया। गुरु पूर्णिमा है कल। देश के कोने कोने से भक्तों का आगमन शुरू हो गया। अहमदाबाद से सैकड़ों लोग आए हैं, दिल्ली से, भारत की राजधानी से आए हैं, गुजरात से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, राजस्थान के कई क्षेत्रों से भक्तों का आगमन चल रहा है। और कल दिन भर कार्यक्रम रहेगा। गुरु पूर्णिमा क्या है? गुरु पूर्णिमा क्यों है? गुरु पूर्णिमा किस लिए गुरु पूर्णिमा? कर गुरु पूर्णिमा पर आपको विशेष प्रवचन मिलेगा। ये तो उसकी आज भूमिका है। गुरु बिन माला फिरता, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन दान हरा में कहता वेद पुराण। रामचंद्र से कौन बड़ा रे, वह भी सदगुरु कीन। तीन लोग का नाक कहवे, पर गुरु आगे आधीन। बहुत बड़े संस्कृत के उद्भट विद्वान हुए हैं। कवि भाष्य लिखते हैं, यदा शिष्य उत्कृष्ट प्राप्तवन्ति गुरुर एषा मुख प्रभाव हो। किसी भी जगत में कोई शिष्य उन्नति प्राप्त करता है, उसके पीछे केवल गुरुदेव की कृपा ही महत्वपूर्ण विषय होता है। गुरु कृपा ही केवल। हमारे शास्त्र में भिन्न भिन्न रूप से प्रसंग प्रतिपादित किए गए हैं। कई बार सोचते हैं कि कौन सा प्रसंग हम कैसे आपके समक्ष रखें। एक बार महात्मा दुर्वासा ने अपनी मस्ती में ऐलान कर दिया, भाई हम आना चाहते हैं, कोई भी बुला ले, लेकिन एक शर्त है कि मेरा स्वभाव परिवर्तित नहीं हो सकता। कैसे होगा? ये अत्रि तनय दुर्वासा है, रुद्रावतार है, शंकरावतार है, तो स्वभाव ही होगा। अब अग्नि में दागता नहीं हो तो उसे अग्नि कौन कहेगा? वो उसका स्वभाव है। सूर्य में तेजस नहीं होगा तो उसको सूर्य कौन कहेगा? चंद्रमा में शीतलता नहीं तो उसे चंद्रमा कौन कहेगा? ये उनका स्वभाव है। और अगर मैंने कोई कमी देखी और नाराजगी आ गई तो उसका शिकार हो सकता है। कोई भी तैयार नहीं। कौन आपत्ति आ बेल मने मार, कौन आपत्ति को मोल लेगा, कौन कष्ट को मोल लेगा? द्वारकाधीश भगवान कृष्णचंद्र चरणों में नतमस्तक करते पधारिए, पधारी। और दुर्वासा का भाव बिना स्वागत के अपने महलों में पधराया। महात्मा दुर्वासा ने भगवान कृष्ण से कहा, मेरी सारी व्यवस्था अच्छी तरह से होनी चाहिए। उनका जो आज्ञा।
उनकी ही मानी जाती है। दुर्वासा ने भगवान की तरफ से, भगवान समझ गए, भगवान ने काम करो प्रभु, पहले आप मेरे को गुरु दीक्षा दे दो। और दुर्वासा जी से भगवान ने दीक्षा प्राप्त कर ली, ताकि गुरु भक्ति में कभी कोई कमी ना हो, और मैं जो सेवा करूं गुरु को गोविंद मान करके इसलिए वैसी सेवा करूं। और अनन्य सेवा में लग गए, दीक्षा प्रदान करके। अब दुर्वासा कभी तो जितने महलों का भोजन बने अकेले ही ओम स्वाहा सब डकार जाए, सबका सब। और कभी छोटा सा बालक थोड़ा सा पाता है, अल्प पाके ही और छोड़ देवे। कभी मन चाहे वस्त्र, अगर मन ना चाहे तो परमहंस। पर भगवान ने उनकी हर सेवा में सफलता प्राप्त करी। एक दिन कहा हमें आज भोजन करने की इच्छा है। भगवान ने बढ़िया तस्मई सुंदर खीर बनाई, दाग चारों लीवर डाल करके बढ़िया, और दुर्वासा को हाजिर किया। गरम गरम खीर, दुर्वासा ने कटोरी को हाथ लगाया, गरम गरम थोड़ा सा भोग लगाया और कहा भगवान ने कृष्ण से लो और अपने शरीर पर लपेट लो, सब चौपड़ लो। गुरु आज्ञा थी, गुरु आज्ञा है विचारणीय, गुरु की आज्ञा बिना विचारे कार्य करने योग्य है। उन्होंने झोट लेकर के अपने सिर पर नहीं, यहाँ पर है, सब पर, पैर के नीचे नहीं जाने दी। गुरु प्रसाद चरणों में नहीं आना चाहिए। एक कण भी कहीं पड़ा तो उठा लो, चरणों में नहीं आना चाहिए। अपनी तुरंत सब्जी गिला पैर के पग तले पे नहीं। गरम गरम खीर भगवान थी। अरे जिनकी दृष्टि में सब कुछ, इसमें गरम क्या, न नरम क्या, न ठंडा क्या, न अन्य क्या। एक दिन का हमें भ्रमण करने के लिए जाना है, लेकिन भ्रमण करने के लिए हमें रथ चाहिए, पर रथ पर एक तरफ तुम एक तरफ रुक्मणी, घोड़ों की जगह जुटना चाहिए। भगवान ने रुक्मणी की तरफ देखा, रुक्मणी का प्रभु ये हमारा सौभाग्य है, हाँ कर दो। रथ एक तरफ भगवान और एक तरफ रुक्मणी, और दुर्वासा बैठी रथ पर और रथ चल रहा है, और रथ गति से चल रहा है। आखिर रुक्मणी थी, भाईलों की महारानी थी, चलते चलते थक गई और गिर पड़े, थोड़ा सा घायल से गिर पड़ी। दुर्वासा रथ से कूदकर भागने लगे और तुरंत पीछे पीछे भगवान गए। प्रसन्न होइए गुरुदेव, प्रसन्न होइए, ठहरिए ठहरिए, कोई गलती अपराध हुए क्षमा कीजिए, दौड़ करके गए, उनके चरणों में बैठ गए प्रशांत होकर के दुर्वासा के सामने। लेकिन आज महात्मा दुर्वासा प्रसन्न होकर कहते हैं, हे द्वारकाधीश, आपने दीक्षा लेना आज सफल कर लिया और हर परीक्षा में आप पास हो गए। इतनी बड़ी समस्या के बाद भी आपको क्रोध नहीं आया। जाइए, विश्व विजय, इस संसार के अंदर आपको अखंड विजय प्राप्त होगी। और आपने मेरे आज्ञा का पालन किया है, और वो खीर प्रसाद शरीर पे चोपड़ा है, पूरा शरीर आपका वज्र का रहेगा। कोई देवी देवता मानो का कोई अस्त्र शस्त्र आपके शरीर को घायल नहीं कर पाएगा। पर पैर की पगतली पर आपने वो नहीं लगाया, इसलिए जब भी कुछ लीला होगी वह पैर के अंदर ही के कारण होगी। इसलिए अंतिम तीर जरा नाम के भील का पैर में लगा था। बोले प्रभु गुरु प्रसाद में कैसे वहां लगा था? बोले जो है सो है। तब महात्मा शिवला कहते हैं, गुरु को इंतर एक देख व्यापक सब माही। गुरु गोविंद एक का जो अंतर नहीं, अंतर के मतहीन जाके गुरुगम नहीं पाही। गुरु पूजा गुरु सेवत का गोविंद कीनी, दुर्वासा पे जाए कर देव दीक्षा लेनी।
और एक तत्व की बात समझाई है। उभय नैन बीच से बोला, दृष्टि एक बिस्तर नहीं, आंख दो है पर दृष्टि एक होती, आंख तो दो है पर देखते तो एक ही। तो वापी कूब तड़ाग सर निर्विशेष द्वितीय नहीं, चाहे कुआ हो, बावड़ी हो, नदी हो, तालाब हो, सरोवर हो, चाहे सिर्फ तालाब हो, पीपे वाला तालाब हो, चाहे ऐसा सागर हो, चाहे तुम्हारे घर का कुआ हो, जो भी है, पर पानी तो सब में एक ही है ना। इसलिए संसार के अंदर ऐसा भिन्न भिन्न है, परमात्मा वो एक ब्रह्म है। और स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने अद्भुत प्रमाण दिया, सतगुरु पक मुख राम गह कारज कीजे, निजिन प्रीत बराय रथनट अमृत पीजे, उबे डगसों खग गगन में गमन जो करही, कलम अंट को चिर अंक पुस्तक विस्तरही, होठ मेल मुखबाज विद्वानी से उचारे, चक्की पुड़ मिल चून सकल की भुख निवारे। वस्तु एक अंग दोय है, समझ देख मन माए, राम चने भिन्न भया कार सीझे नाए। दिखने में दो है, पक्षी उड़ते हैं आकाश में, दो पंख है, पर एक पंख अगर घायल हो गया तो उड़ नहीं सकेगा पक्षी। पुराने जमाने में व्यापारी लिखते थे, बच्चे लिखते थे, वो नीब के दो भाग होते थे, अगर एक भाग टूट गया तो लिखा नहीं जा सकता। छोड़ो देवा के उदाहरण देखो, उबे डगसु खग गगन में गमन जो करई, कलम अंट को चीर अंक पुस्तक विसरई, होठ मेल मुख बात विद्वान से उचारे। ये दो होठ हैं, पर होठो नहीं कहते, होठ ही कहते हैं। ये दो होठ कौन से, यहां पे नहीं, प्रयास करना घर पे जाकर कांच के सामने होठ पकड़ना और बोल के बताना। एक होठ को पकड़ करके, ये एक होठ के में शुद्ध उच्चारण नहीं हो सकता। होठ मेल मुखवाच विद्वानी से उच्चारे, ये दोनों होठों के संयोग से शुद्ध वाणी का उच्चारण होता है। आज के फैसल के जमाने में पिताजी को पिताजी कहने में शर्म आती, लाज आती, वो डेड कहते हैं, डेडी भी नहीं डेड। तो एक से पूछा कि तुम पिताजी क्यों नहीं कहती हो, डेड क्यों कहती हो? बोले पिताजी कहने से लिपस्टिक खत्म हो जाए, मिट जाती है, इसलिए हम नहीं कहते हैं। विचार करो कैसी संस्कृति है। दोनों होठों के मिलने से शुद्ध उच्चारण होगा। घर जाके दर्पण के सामने अभ्यास करना, हाथ पकड़ के बोल के देखना होता है क्या। आजकल तो नहीं, पुराने घरों में चक्की, उस घट्टी के दो पार्ट, अगर एक पार्ट छते तो अनाज तैयार नहीं होगा, आटा नहीं तैयार होगा। कितने उदाहरण दिए हैं। वस्तु एक अंग दो ही है, समझ देख मन माए, राम चरणे भिन्न भया कारस सीजे नाय। गुरु और गोविंद को अलग कर दिया तो जीवन का उद्धार कभी नहीं होगा, न इस लोक में सुख मिलेगा, न परलोक में सुख मिलेगा। ऐसा पवन संकेत समय ने अपना इशारा किया है। बहुत सारी अद्भुत अद्भुत बातें। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। प्रवचन के बाद सामूहिक आरती होगी, बड़ी आरती भी होगी, और अपनी अपनी आरती सब तैयार करके ले आना। लेकिन जब यहां से आदेश हो पूजा उजन के बाद, तब सब अपनी अपनी आरती प्रकट कर लेना। अपने कपड़ों का ध्यान रखे, बड़े बड़ों का ध्यान रखे, थोड़ी दूरी बनाए रखे आरती के अंदर। और जरा आजकल समस्याएं बहुत बड़ी है, कुर्सी के बिना हम बैठ नहीं सकते हैं, पर अब कुर्सी ऐसे नहीं मिला करती है। उन लोगों से पूछो जो रात दिन पसीना बहाते ऐसे चेयर मिलती है, कुर्सी ऐसे मिलती है क्या? पर चलिए, आपकी भक्ति के पुण्य से हमारे यहाँ तो बिछाने की भी परंपरा नहीं थी, रेत पे बैठने की परंपरा है। पता नहीं समय कहाँ ले जा रहा है। हम इस संबंध में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। 108 वैष्णव अपराध है, उसमें एक अपराध ऐसा भी है कि धर्म गादी के सामने, महापुरुषों के सामने कुर्सी पर नहीं बैठा जाता है। पर शरीर अशक्त है और अधिकतर हमारे यहाँ पर वृद्ध आते हैं, तो चेयर कल थोड़ी थोड़ी पीछे लगाएं, साइड में लगाएं। कार्यकर्ता ध्यान दे इस बात का, बीच में चेयर न लगाएं, थोड़ा पीछे की तरफ लगा दे और पीछे की तरफ लगा दे, इधर भी आपको दर्शन हो सके, ऐसी व्यवस्था
हमारी आत्मनिर्भर साधना चतुर्मास समिति के सदस्यों ने की है, ताकि इधर भी आप आराम से फूल देख सकते हैं। कुर्सी उधर लग रही बहुत अच्छे, जिन लोगों ने अपनी कुर्सी माता ने पीछे लगाई है बहुत बढ़िया। उधर भी छतरी के पास उधर लगा लें, उधर लगा लें, कल ज्यादा उपस्थिति रहेगी। बहुत बड़ा है। क्या है पूर्णिमा, किसका योग है, वो पावन प्रसंग आपको कल दिवस श्रवण करने को मिलेंगे। बड़े अनूठे, बड़े अद्भुत, बड़े विरक्त। साल में एक बार गुरु पूर्णिमा आती है। आज का क्या महत्व है। हमारा भारत देश गुरु संस्कृति का देश है। वेदों में, पुराणों में, उपनिषद में गुरु संस्कृति को सर्वोच्च संस्कृति मानी गई है। इस संदर्भ में कल आपको बहुत सारे भाव प्राप्त होंगे। ये कार्यक्रम अपना बराबर चलेगा। जितने लोग बाहर से आने जाने वाले पूजा अर्चन करने वाले हैं, वह कार्यक्रम के बाद में अपना पूजन अर्चन जो व्यक्तिगत करना चाहते कर सकते हैं, पर सामूहिक आरती का कार्यक्रम कल सामूहिक रूप में रहेगा। इस बात का सब ध्यान रखिएगा। आप सबके प्रति मंगल कामना। और दिन में आना हो न हो, लेकिन गुरु पूर्णिमा पर जरूर हाजिर लगनी चाहिए, ऐसा हमारा अंतर्भाव कहता है, मंत्र मन कहता है। एक दिन ऐसा अनुष्ठान के लिए हमें मिला है, उसका हम उपयोग करें। आप लोगों का प्यार, प्रेम, ये विशाल जनसैलाब, ये उपस्थिति, ये आपकी श्रद्धा है, ये आपकी निष्ठा है, ये आपका आत्मस्नेह है। आप सबके प्रति बहुत 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 मंगल कामना करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, अधिकतर लोग गुरु पूर्णिमा पे दीक्षा लेते हैं नहीं, और सामूहिक दीक्षा की परंपरा होती है। हम आपसे कहना चाहते हैं, इस सामूहिक दीक्षा भी अभी हमने कुछ समय से बहुत विचार चिंतन किया। सामूहिक दीक्षा में कई लोग एकत्रित होते हैं, पर उनके मन में गुरु श्रद्धा निष्ठा है या नहीं है। जब समूह जो दीक्षा तो प्रार्थना करने की होनी चाहिए कि हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं। चेला मान्या है गुरु से ही गुरु मान्या चेला है। सामूहिक दीक्षा किसको अधिकार है? समीक्षा का। शिष्य अधिकार प्रार्थना करें और वो उस योगी की पात्रता को स्वीकार करें। दूसरी बात, कई बार भीड़ देख करके भी लोग बैठ जाते हैं, अल्लाह हमको भी दीक्षा दे, तो जिसे कोई साग सब्जी है, कोई सामान है, कोई पदार्थ है, हमें भी दे दो साहब। दीक्षा क्या है कल आपको सुनने को मिलेगा। जिसने दीक्षा ले ली है वो कल डबल दीक्षा न ले। और हमें कोई भीड़ भी नहीं कर रही है, शिष्यों की भीड़ हो। श्रद्धा चाहिए, निष्ठा चाहिए, भक्ति चाहिए, भीड़ नहीं चाहिए, सच्ची भक्ति चाहिए। इसलिए जिसे दीक्षा लेनी वही ले। और दीक्षा लेने वाले, कई लोगों ने कहा कल दीक्षा कब देंगे? दीक्षा लेने वाले लोग प्रवचन के बाद में उनको समय दे दिया जाएगा 11 बजे बाद। लेकिन दीक्षा वही ले जो नियम का पालन कर सकते हैं। और जिन्होंने पहले नहीं ली हो, एक ने कहा महाराज दत्तात्रेय ने 24 गुरु गए थे, हम 2-4 गुरु कर ले तो क्या फर्क पड़ता है? जरूर कर सकते हैं, पर उनके दीक्षा गुरु एक ही थे, बाकी सब शिक्षा गुरु थे। तो मैंने पूछा वो कैसे? बोले महाराज जी, अगर एक डॉक्टर की दवा काम ना करे तो दूसरे डॉक्टर की दवा लेनी पड़ती है। मैंने कहा बहुत सुंदर, अच्छा उदाहरण आपने दिया, आपने चौका लगाया, पर हमारा 6 भी सुन लो। आपके उत्तर का चौका और हमारे उत्तर का 6 भी सुन लो। परमात्मा ना करे, पर प्रकृति का नियम है, जन्म देने वाले जननी और जनक अगर दुनिया से विदा हो जाए तो इंदौर के कौन सी किराने की दुकान से तुम खरीद के ला सकते हो? बताओ। माता पिता बना सकते हो, पर जननी और जनक नहीं। इसलिए गुरु अपरिवर्तनीय है। गुरु जीवन में एक ही बार बनते हैं, और वही गुरु होते हैं जो एक ही बार बनते हैं और सच्चा राम नाम का मार्गदर्शन देते हैं। इस संदर्भ में कल आपको श्रवण करने को मिलेगा कि गुरु दीक्षा क्या और दक्षिणा क्या और गुरु पूर्णिमा क्या, और क्यों बनाए जाते, किस आधार से बनाए जाते, क्या उनकी रूपरेखा है। आज भी कहना चाहते थे, पर समय पर आप हम सब बंधे हुए हैं। आज रविवार होने से 2-3 दिन और मैंने ज़्यादा आपको ले लिया है बताने के लिए। आपको प्यास लगी है, गिलास से पानी पी लीजिए, कटोरी से पी लीजिए, न मिले तो लोटे से पी लीजिए, न मिले तो जग से पी लीजिए, न मिले तो ऑक करके पी लीजिए। ये पात्र बदल सकते हैं।
पर प्यास बुझाने के लिए घी पी करके प्यास नहीं बुझा सकते, शहद पी करके प्यास नहीं बुझा सकते, जूस पी करके प्यास नहीं बुझा सकते। प्यास बुझाने के लिए तो आपको जल ही पीना पड़ेगा, पानी ही पीना पड़ेगा। पात्र बदल सकते हैं पर पानी नहीं। इसी प्रकार गुरु नहीं बदल सकते कभी भी जीवन के अंदर, क्योंकि उनका दिया हुआ ज्ञान वो जलता तो है, वो नहीं बदल सकते। उनका दिया हुआ ज्ञान अपरिवर्तनीय है, इस बात का ध्यान रखिए। राम 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 राम। महाखंडन का पाठ करें। अरे अब यहाँ टाइम का पालन करना पड़ता। कौन बोला? छोटा राम। अरे अभी नहीं, भजन हो तो बोले, भजन हो तो पूछो। राम 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 ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परशु यद्भद्रं तन्नासु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान बोला स्वामी जय श्री रामचरण जी महाराज की। सत्य सनातन धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, भ्रूण हत्या, भारत माता की, राम राष्ट्र धर्म की। बोलो राम जय राम राम महाराज। श्रद्धालु भक्तजनों, कल गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस वर्ष हमारे यहाँ महाराज श्री साक्षात हमारे स्थान इंदौर रामधारा में विराजमान है। तो कल प्रवचन के पश्चात सामूहिक आरती पाद पूजन होगा। उसके पश्चात महाराज श्री रामदेव में विराजमान होंगे। सब लाइन से शांति से महाराज श्री का पाद पूजन, श्रद्धा सुमन जो भी आप अर्पण करना चाहे शांति से कर सकते हैं। आरती करने वाले लोग, गुरु दक्षिणा प्राप्त करने वाले लोग थोड़ी देर रुक कर करें शांति से। कल दिन भर गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम चलेगा, मेन गेट बंद नहीं होगा और सब प्रसाद ग्रहण करके ही पधारे। राम जी राम नाम। बड़े हो दयाल गुरु, बड़े हो कृपाल गुरु, राम नाम दाता। बड़े हो दयाल गुरु, बड़े हो आपका मिलाप बिना बर्मा भूल जाता। आपका मिलाप बिना बर्मा भूल जाता। बड़े हो दयाल गुरु, बड़े हो कृपाल गुरु, राम नाम दाता। वंश को व्यवहार को सिखाता, वंश को व्यवहार चार वंश काट ले तबाद देत, काट ले तबाद देत। कपट में चलाता, कपट में चलाता, राम कपट में चलाता। वो दयाल गुरु, बड़े हो गुरु राम। वैष्णव अवतार जिन तीर्थंकरा लगाता। पीर पुजाय मेरा हिर मकालो पठाता, राम मकालो